बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम दो खबरें आपके साथ शेयर करने वाली हैं। एक तो ये है कि आज एक अहम तरीन मुलाकात हुई है बनीगाला के अंदर। सोर्सेज ने हमें ये बताया है कि इस मुलाकात में कुछ चीज़ों पर डिस्कस किया गया है, हाथ आगे बढ़ाया गया है, इमरान खान के सामने चीज़ें रखी गई हैं। वहां पर क्या मुलाकात हुई, किस लेवल की मुलाकात हुई, इमरान खान ने क्या जवाब दिया, क्या कहा गया था, किन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो है ना वो दूसरी जानिब से मशवरा दिया गया। अहम लोग आज ज़मान पार्क के अंदर गए हैं इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, और ये अहम लोगों ने आज जो है ना वो इमरान खान से मुलाकात की है। सो मामला थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है इस बारे में। दूसरा नाज़रीन किराम, अभी हमारी मोहन इस्लाही साहब से मुलाकात हुई है, और मोहन इस्लाही साहब से मुलाकात के अंदर डिजिटल जर्नलिस्ट भी थे और कुछ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे। इन सब से जो है ना वो मुलाकात हुई। कुछ चीज़ें जो है ना उसकी मुझे बतानी है। गो कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऑफ द रिकॉर्ड हैं। मोहन साहब ने बार बार ये कहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड है, इनको कोट नहीं करना, बस एक इंटरेक्शन चाह रहे हैं। लिहाजा मैं बहुत सारी चीज़ें जिनको कहा गया ऑफ द रिकॉर्ड हैं उनको आपके सामने नहीं रखूँगा, लेकिन जो क्रक्स ऑफ द मीटिंग है वो नाज़रीन इकराम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि चीज़ें जो है ना वो आपको पता रहें कि अंदर खाते जो है वो चल क्या रहा है। सो सबसे पहले एक एक करके जो है ना वो शुरू करते हैं। बनीगाला ये ज़मान पार्क वाली मीटिंग बताने से पहले मैं आपको ज़रा जो आज 8 क्लब के अंदर सहाफ़ी डिजिटल जर्नलिस्ट के साथ जो मोहन इस्लाही साहब की मुलाकात हुई है, जो वहाँ पर बातचीत हुई है, जो इधर उधर डिस्कशन हुई है, ज़रा उसको जो है ना वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई मोहन इस्लाही साहब से, बार बार लोगों ने जो है ना वो दो कंसर्न्स शो किए। एक तो मोहन इस्लाही साहब और जो इमरान रियाज साहब वाला मामला है उसको किसी तरीके से आप सेटल कर लें। मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रखने के लिए मीटिंग में बात हुई है, क्योंकि बार बार चूंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस मीटिंग की। जिसको कहा जाए ऑफ द रिकॉर्ड है तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहनी चाहिए। ये सहाफ़ती असूलों के खिलाफ है कि मैं आपको वो बातें भी बता दूं। हालांकि आज ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ऐसी ऐसे फैक्ट सामने आए हैं, ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि अगर आपको उनके बारे में अंदाज़ा हो तो आप कहेंगे ये अंदर खाते क्या जो है ना वो चल रहा था। बहरहाल मैं उन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि सहाफ़ती असूल मुझे ये बताते हैं कि जो चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड रखने के लिए कहा जाए उनको ऑफ द रिकॉर्ड ही रखा जाता है। जो चीज़ें ऊपर ऊपर मतलब खुलेआम हुई जिनको बता देने में कोई हर्ज नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इमरान रियाज खान और जो है ना वो मोहन इस्लाही साहब के बारे में बात हुई कि आप आपस का जो है ना वो झगड़ा ख़त्म कर दें, जिसमें मोहन इस्लाही साहब ने ये कहा है कि ठीक है जनाब, मुझे मैं आइंदा के बाद इसके ऊपर कुछ बात नहीं करूँगा, लेकिन इमरान साहब जो है ना वो मेरे पे बात करते रहेंगे। तो फिर वहाँ से लोगों ने कहा कि आपको भी तो नहीं बातें करनी चाहिए थी उस तरह से, ख़ास तौर पर जिस तरह से वो डिपोर्ट हुए और ये वो, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद मैं जो है ना वो ये नहीं करूँगा। नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन किराम, जो बहुत सारे सवालात और उसके जवाबात, काउंटर क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस और बहुत सारी बातें जो हुई जो मुझे समझ आई है, मोहन इस्लाही साहब ने आज ये वाज़ेह करने की कोशिश की है कि हम किसी सूरत भी हम जो है ना वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज उन्होंने ये यकीन दहानी करवा दी है कि कुछ भी हो जाए। देखिए, मैंने भी कल एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि भाई ये पहचानना होगा, लेकिन आज स्पेशली उन्होंने बुलाया और हमारे साथ और भी मेरे साथ और भी बड़े लोग थे, तो उन्होंने ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि जो बातें आ रही हैं वो मिस इंटरप्रेट करके आपको दी जा रही हैं। मैंने कहा जी हमें कोई मिस इंटरप्रेट करके नहीं दी जा रही हैं, आप भी थोड़ा सा चीज़ों को पे गौर करें। तो खैर जो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं बता सकता, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मोहन इस्लाही साहब ने आज ये क्लियर किया है कि वो किसी भी सूरत में जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा एक अच्छी खबर जो है ना वो यहाँ से है। फिर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि आपको जनरल बाजवा के हक में नहीं बोलना चाहिए था, तो उसके ऊपर खैर उनका अपना मौक़िफ़ था। अगेन आई विल नॉट डिस्क्लोज व्हाट ही सेड। तो बात जो है ना वो यहाँ पर चूँकि बहुत लंबी 3-4 घंटे तक ये मुलाकात चलती रही, लिहाजा मैं अब वो बहुत सारी बातें जो है ना वो मुझे लगता है मुझे नहीं करनी चाहिए, लिहाजा इस टॉपिक को मैं यहीं पर ख़त्म कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं बात ज़रा ज़मान पार्क के अंदर क्या हुआ है। नाज़रीन, सोर्सेज ने हमें बताया है कि आज एक अहम मुलाकात हुई है। कुछ लोग आज इमरान खान से मिलने के लिए गए हैं और उन लोगों ने जाके इमरान खान के सामने मुतालबा रखा है कि जो आज कल आप एक शख्सियत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप इससे आगे बढ़िए, आगे चलते हैं, आगे के ताल्लुकात देखते हैं, जो कुछ माजी में हो चुका उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए, ये कहा गया है। वो सिर्फ पर्टिकुलरली इस मैटर में गए थे कि जो क्रिटिसिज्म आप कर रहे हैं
उस क्रिटिसिज्म को मत कीजिए। मेरे ज़राए ये कह रहे हैं, गो के जो मेरे ज़राए हैं और उन्होंने इस बात को मुझे बार बार कहा है कि आप इस खबर को मैं आपको दे तो रहा हूँ, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मेरा नाम ना आए, लिहाजा मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा और मैं ये कहूँगा कि मैं इसकी जो है ना वो ज़राए से खबर दे रहा हूँ और अंदर और क्या बातें हुई मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ज़राए से ये खबर मिली है, पता चला है कि आज कुछ मुलाकात हुई है और इमरान खान से ये कहा गया। इमरान खान का जवाब जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इमरान खान ने फिर वक्त उनकी बात सुनी है और इमरान खान साहब ने अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के बारे में जिक्र किया है कि हमारे साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई, हमारे साथ जो मामला हुआ क्या वो फेयर था, क्या वो होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, तो अब हम ये कैसे भूल के आगे चल सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जो जवाब था वो आगे की पॉलिसी जो है वो तय करेगा। मेरे तक इतनी इत्तला पहुँची है, इमरान खान ने ये हामी भरी है कि हम क्रिटिसिज्म करेंगे या नहीं करेंगे, ये उसके बाद जो है ना वो मेरे मतलब इतनी ये इतला नहीं पहुंची। मुझे ये ज़रूर इतला पहुंची है कि कहाँ मुलाकात हुई है और उसमें ये कहा गया है। इमरान खान का क्या जवाब था, ऑब्वियसली कुछ देर तक या कल तक वो भी पता चल जाएगा कि इमरान खान ने क्या आगे से क्या जवाब दिया है। एक बात। दूसरी बात नाज़रीन इकराम, पिछले कुछ दिनों में, पिछले 4-5 दिनों में कुल मिलाकर 7 मुलाकातें इसहाक डार साहब की और आरिफ अलवी साहब की हो चुकी हैं। ये 7 मुलाकातें हैं। इन 7 मुलाकातों में इमरान खान के सामने आप समझे सरेंडर कर दिया गया है और सरेंडर करके क्या कहा जा रहा है नाज़रीन इकराम, ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब से कि जनाब आप हमारी बात सुनिए, आप यानी कि आरिफ अलवी साहब को पैगाम पहुंचाया गया है जी ख़जाना हमारे पास कोई नहीं है, आप असम्बली तहलील कर देंगे तो हमारे पास इलेक्शन करवाने के लिए पैसा मौजूद नहीं है। ये इसहाक डार साहब ने आरिफ अलवी साहब को कहा है और उन्होंने कहा जनाब कि हमारे पास जब पैसे नहीं होंगे तो हम किस पैसे से जो है ना वो इलेक्शन करवाएंगे, लिहाजा आप इस बात को थोड़ा सा जो है ना वो गौर कीजिए और थोड़ा सा अगर आप पॉलिसी को ज़रा रिविज़िट कर लेते हैं। तो आरिफ अलवी साहब ने जवाब दिया नहीं जी, न्यू इलेक्शंस के अलावा तो आपके पास चारा कोई नहीं है, आप फिजिबिलिटी बनाएं और आप न्यू इलेक्शंस की तरफ जाएं। यहाँ पर एक चीज़ मिस रिपोर्ट की गई और बहुत सारे लोग गलत रिपोर्ट कर रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब ने यह कहा है कि इमरान खान के फलां केसेस के ऊपर हाथ हौला रखें। इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं बड़ी जिम्मेदार ये आरिफ अलवी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की कोई बात आरिफ अलवी साहब ने नहीं की है। सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर बात हुई है एंड दैट इज न्यू इलेक्शंस, नए इलेक्शंस के ऊपर बात हुई है। अब ये इसहाक डार साहब जो है ना वो रो रहे हैं कि जनाब इकॉनमी का बड़ा बुरा हाल है, बाहर आके ऊपर ये कहते हैं, अंदर जाके कुछ कहते हैं, जबकि खबर नाज़रीन इकराम ये भी है कि अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक तरफ ये तरले कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये ट्विटर के ऊपर आके चैलेंज कर रहे हैं कि जनाब आप करके दिखाएं, फलां कर दें। ये इसहाक डार साहब कौन है नाज़रीन इकराम? अक्टूबर 7, 2022 को ये बयान दे रहे थे कि हफ्तों में नहीं दिनों में डॉलर रुपए से नीचे आएगा और इससे महंगाई भी कमी होगी। ये इसहाक डार साहब आज रो के कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। दूसरा जनाबे वाला, इकॉनमी की सूरत हाल ये है कि गैर मुल्की सरमायाकारों की तंजीम जो OICCI है उसके नायब सरबराह जो है ना जो यूनिलीवर पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा जी मुल्क पर एतमाद 6 माह में 17+ से -4 हो गया है, मईशत तबाह हाल है। यानी कहने का मतलब है ये कामरान खान के प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा कि मुल्क जो है वो ऑफिशियली तो जो है ना वो कर गया है, जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, आप उसे टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर गया है, आप ऑफिशियली कहें या ना कहें। इसके अलावा नाज़रीन इकराम ये भी मैं आपको बता दूं कि डेविड रोज भी सामने आ चुके हैं। ये जो डेली मेल वाली कहानी हुई और आपको पता है कि इन्होंने आज जो प्रोपेगेंडा किया, डेविड रोज ने उन्हें उड़ा के रख दिया और सारे कच्चे चट्ठे इनके खोल के रख दिए हैं, जिसमें वो ये कह रहे थे नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा जनाब आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ये उन्होंने कहा जनाब कि आपके जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि मुआफ़ी शाफ़ी मांगी गई है, हमने क्लेरिफाई किया नैब तक और इन्होंने बाहर सेटलमेंट की है। नाज़रीन इकराम ये स्पेशली लफ्ज़ लिखा गया है, ठीक है, कि इन्होंने जो है ना वो बाहर सेटलमेंट किया। जैसे डेविड रोड्स का ये पढ़ें आप, मिस्टर शरीफ एंड मिस्टर यूसुफ हैव सेटल्ड देयर क्लेम्स, द केस इज देयरफॉर ओवर, द न्यूज़पेपर हैज रिमूव्ड द आर्टिकल फ्रॉम द इंटरनेट। ये डेविड रोज की जानिब से नाज़रीन इकराम बात की गई है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।